हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के लिए। जैसा कि आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया होगा, वहां पर आप लोग को नोटिफिकेशन डेट जो है कंफर्म कर दी गई है। अभी तक तो ये पता था कि मार्च में हमारे पास जो है दोस्तों क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अब हमें जो है नोटिफिकेशन की डेट पता चल चुकी है। आप ये समझ लो कि अगर नोटिफिकेशन डेट पता चल चुकी है तो एप्लीकेशन भी सही समय पे भरे जाएंगे और एग्जाम भी जो उन्होंने कहा है वो भी सही समय पे होगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के जो डाउट्स होते हैं उसको हम लोग इस सेशन में क्लियर करेंगे कि एज क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसीज इस बार आ सकती हैं, क्या एग्जाम जो है पैटर्न होता है, वो सब पर हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ट्राई करेंगे ये सेशन 5 से 6 मिनट का रखने का और हर एक चीज को कवर करने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और पहले स्लाइड के साथ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट डेट में जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि इन्होंने जो कहा था कि मार्च 2026 में आ जाएगा, तो हम लोग भी यही जो है मार्च का ही इंतजार कर रहे थे। मिड निकल गया लेकिन नहीं आया था, लेकिन अब इन्होंने डेट अपने जो है उस पर वेबसाइट पे लिख दी है, वो है 31 ऑफ मार्च। तो 31 ऑफ मार्च को जो है आप लोगों का क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अब मार्च अप्रैल जैसे नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे। आपको अप्रैल तक का समय दिया जाएगा, ठीक है, लास्ट अप्रैल तक का समय दिया जाएगा। मई और जुलाई जो है ये एग्जाम डेट, ठीक है, मतलब यहां पे टेंटेटिव इन्होंने कहा है कि जो एग्जाम होने के चांसेस है, टेंटेटिव बताया है, वो बताया मई से जुलाई। अगर मैं देखता हूं अप्रैल मई, केवल 2 ही महीना बचेगा। मार्च के एंड में नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे पास 2 ही महीना बचेगा, अप्रैल और मई का, ठीक है, अप्रैल और मई, ठीक है। जैसा इन्होंने कहा कि भाई मई में एग्जाम ले सकते हैं, तो अगर मैं देखूं तो मई के चांसेस कम है, लेकिन अप्रैल मई को अगर हम छोड़ दें तो जून में चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम होने के। जून में, जून और जुलाई में चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज कितनी आएंगी, तो देखो दोस्तों अभी कहीं पे ऑफिशियल नहीं आए हैं, बट जो वैकेंसीज पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं उसके अनुसार बात करें तो 2400 प्लस वैकेंसीज आएंगी। 2400 प्लस, ये 2400 से 2500 प्लस वैकेंसीज हो सकती हैं, ठीक है, मतलब 2400 2500 आप समझ लो, उसी के आसपास कहीं ना कहीं वैकेंसीज आएंगी। अब देखो यहां पे जो ईयर है वो 18 टू 30 ईयर होता है। अब आप कहोगे सर 18 से 30 साल, देखिए इसमें ना अलग अलग लेवल पे फॉर्म भरे जाते हैं, अलग अलग लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराता है सिलेक्शन पोस्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसमें 10th लेवल पे भी होता है जिसको हम मैट्रिक लेवल भी कहते हैं, इसमें 12th लेवल का भी होता है, हायर सेकेंडरी लेवल कहते हैं, इसमें ग्रेजुएशन लेवल भी होता है जिसको हम लोग डिग्री लेवल भी कह रहे होते हैं। 10th लेवल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, पियून, चौकीदार, सफाई वाला, माली, ऑफिसर, अटेंडेंट, ये पोस्ट होती हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा हायर सेकेंडरी पोस्ट में जो होती है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क, डीईओ, डिपार्टमेंट सॉरी डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, पीए होता है। इसके अलावा जो है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पे यूडीसी होता है, अपर डिविजनल क्लर्क, असिस्टेंट होता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट होता है, डिप्यूटी रेंजर होता है। तो आप एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो, जो आपका एमटीएस एग्जाम होता है वो 10th लेवल का होता है ये सिलेक्शन पोस्ट वाले में, जो आपका जो सीएचएसएल होता है वो यहाँ पे 12th लेवल वाला हो गया, और जो आपका सीजीएल होता है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल वाला हो गया। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें ना जो एज क्वालिफिकेशन है हर एक पोस्ट का अलग अलग होता है। मैंने आपको नॉर्मली बताया कि 18 से 30 के बीच में होती है। अच्छा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एग्जाम कैसा होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, यह सबसे अच्छी बात है, इसमें नो इंटरव्यू, ठीक है। आपको एग्जाम देना है, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, आपका मेरिट में नाम आ गया तो आपका सीधा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट चुनी है जहां पे स्किल टेस्ट की नीड है तो स्किल टेस्ट होगी, अदरवाइज जो है अगर उस पोस्ट के लिए नीडेड नहीं है तो वहां पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो नो इंटरव्यू। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, जो है मैथ्स और जीके, ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। चारों सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो आपका बराबर ही होता है। क्या होता है, बराबर होता है। सब में 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हर एक सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का हो गया, मतलब आपको 100 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। 200 मार्क्स का कितना समय मिलेगा, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड, भाई 3600 सेकंड मिलेंगे आपको, ठीक है। और 100 क्वेश्चन करने आपको, तो लगभग एक क्वेश्चन आपको करने के लिए 36 सेकंड ऑन एन एवरेज मिल रहा है, ठीक है।
मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा समय लगता है, आपको इंग्लिश और जीके में जो है समय बचाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे मैंने आपको बता दिया, अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो 0.05 यहां पर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो 0.05 नेगेटिव ना होने दे तो कम मत लगाइएगा। अब डिफिकल्टी लेवल, अब आप कहोगे सर 10th 12th और सबका एक साथ, हाँ सबका एक साथ ही फॉर्म भरता है। अब यहां पे 10th का 10th लेवल पे होगा, 12th का 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होगा, पैटर्न सबका सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैटर्न अलग है, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है। अब इंपॉर्टेंट जो दोस्तों टॉपिक्स हैं वो देखिए, रीजनिंग में जैसे एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल हो गया। सिमिलरली क्वांटिटेटिव अगर एप्टीट्यूड की बात करें, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जीके में तो आपको पता है दोस्तों भरमार है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो है दोस्तों करंट अफेयर, ये जो है ऑफिशियल आपके नोटिफिकेशन में भी यही लिख के आता है। इंग्लिश में जैसे ग्रामर, एरर, फिलर्स, वोकेबलरी, कंप्रहेंशन जो है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, डीआई, ये सब आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पे दोस्तों स्टैटिक जीके प्लस करंट, ये दोस्तों अगर आप अच्छे से कर लोगे तो बढ़िया जो है ये मेरिट में आपको लाने के लिए बहुत यूजफुल रहता है। इंग्लिश इजी होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ी मेहनत, अब ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं हो तो इजी हो गया, थोड़ा अगर पढ़ते हो तो इंग्लिश इजी आती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। यहां पे मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग होता है, क्योंकि बच्चा जो एसएससी की तैयारी करता है उसकी मैथ्स अच्छी होती है और रीजनिंग अच्छी होती है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों कहते हैं ना, जो है सोने पे सुहागा वाला काम करता है। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और तभी जाके आपका एसएससी में सिलेक्शन होता है इन सबको करने के बाद। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है तो देखिए, सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट वही पूछे जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जो है जीके। फिर स्किल टेस्ट होगा जहां पे नीडेड है, जैसे कि डीईओ में है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में है, सीपीटी में है, तो वहां पर जो है होगा, और ये क्वालिफाइंग होगा। ऐसा नहीं कि इसके जो है दोस्तों मार्क्स वार्क्स होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जो क्वालिफाई करेगा वही आगे जाएगा, है ना। अगर आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो, जिस पोस्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे ये भी नहीं होगा। फिर सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें दोस्तों लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की पोस्ट आती हैं, जिसमें बेसिक पे 18,000 से लेकर 44,900 रुपए तक की जो है दोस्तों क्या जाती है बेसिक पे। ये बेसिक पे है अकॉर्डिंग टू द 7th जो है सीपीसी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद एचआरए, डीए, टीए ये सब इंक्लूड होता है, तो फिर यहां पे जो है सैलरी बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये आपको बेसिक पे बताया गया है। अब हम बात करें तो ये तो मैंने आप लोग को सारी चीजें बता दी, वही मैंने आपको समराइज करके यहां पे बताया है। 2 महीने का आपके पास समय है, मार्च अभी मिड अभी जो है गया है, तो आप यहां पर मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो। उसके लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे, जिससे आपको पता चल जाए किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये पता चल जाएगा। आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना है, फाउंडेशन क्लियर करते ही आपको चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। फाउंडेशन मतलब चैप्टर टेस्ट साथ में लगाना है फाउंडेशन के साथ। फिर आपको जो है दोस्तों यहां पे सेक्शनल टेस्ट लगाना है, और लास्ट में फुल मॉक। जब एग्जाम के भाई पास पहुंच जाओ, 15-20 दिन बचे, तो डेली फुल मॉक लगाना है। इसके लिए आप सुपर पास लाइव पर जुड़ सकते हो। सुपर पास लाइव का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, जहां पर आपको जो है हर एक एग्जाम मतलब 375 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज हैं, लाइव क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और पीडीएफ, सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। कूपन कोड है गौरव एम, GAURAV, यहां पे लिख देता हूं गौरव एम। यहां से आप लोग जो है इस कूपन कोड का यूज करके जुड़ सकते हो विथ डिस्काउंट। ठीक है, तो आज ही जुड़िए सुपर पास लाइव पर, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में जो है दोस्तों समय नहीं होगा, और आप जो है अगर देर करते हो तो शायद सिलेक्शन भी ना हो। ठीक है, तो इट्स बेटर आज ही डिसीजन लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये एक छोटा सा जो है सेशन था, जिसमें आप लोग को मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। सेशन यूजफुल रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जुड़े रहेगा टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।